गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की स्वागत है आप सबका। तो आशा करता हूँ आप सब परिवार आनंद से होंगे। आज हम परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना का श्रवण करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। प्रार्थना, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि भक्त के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रार्थना के माध्यम से ही भक्त भगवान से जुड़ता है, क्योंकि प्रार्थना सीधे भगवान को स्वीकार होती है जो अंतर मन की पुकार होती है। लेकिन हम प्रार्थना करना नहीं जानते। अधिकांश लोग प्रार्थना करना नहीं जानते। प्रार्थना में भगवान को पाने की करनी चाहिए, लेकिन हम संसार को पाने की प्रार्थना करते हैं। और संसार विनाशी है, नश्वर है, असत्य है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा पूर्ण सत्य है, लेकिन हम पूर्ण सत्य से असत्य मांगते हैं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। भगवान ने कहा मेरे पास तो कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद तीन ही रत्न हैं। कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद, और इन्हें ही पाने के लिए मेरी भक्ति करो। इन्हें ही पाने के लिए मेरी भक्ति करो। और भगवान ने कहा भक्त वही जो मुझे पाने के लिए भक्ति करता। भक्त वही जो मुझे पाने के लिए भक्ति करता। बाकी मैं किसी को भक्त नहीं मानता। दुनिया संसार के लोग माने क्या फर्क पड़ता है, वो स्वयं वो अपने माने क्या, तो भ्रम में जीना चाहता है जिए। इसीलिए इतने सारे भक्त हैं। मंदिरों में भीड़, जहाँ जिस मंदिर में जाइए भीड़ लगी। त्योहारों पे, तीज त्योहारों पे तो और ज़्यादा, तीर्थ स्थानों पर भी सब अपने को भगवान का भक्त कह रहे हैं। सब भक्त 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 भक्त। तो फिर इतनी अराजकता क्यों है? इतना आदमी क्रूर हिंसक क्यों हो गया? इतना अत्याचारी क्यों हो गया कि राक्षस भी शर्मा जाए? जो अपने को इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनके कर्मों को देखकर। और कहने को भक्ति भी करते हैं। काली जी की भक्ति करेंगे, दुर्गा जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, राम जी की, कृष्ण जी की भक्ति करेंगे। कैसी भक्ति है? किस भक्ति का फल है ये भाई? जब आपका कार्य, आचरण, व्यवहार हमारा सुधरा नहीं, मन वचन कर्म शुद्ध हुए नहीं, इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है किसी भक्त के मन में? इतना अधर्म कैसे हो सकता है? इतना झूठ, प्रपंच, रिश्वतखोरी, लोभ, लालच, और भक्त भी है। कैसे भक्त हो भाई?
तो भगवान को बदनाम कर रहे हो, भक्त को बदनाम कर रहे हो। इससे तो भक्ति ना करते तो ज़्यादा बढ़िया था। भगवान ने नहीं कहा भक्ति करो, भगवान ने कहा ही नहीं भक्ति करो। भगवान कहते हैं आपकी इच्छा हो करो, संसारी रहना तो संसारी रहो, लेकिन अगर पाखंड करोगे तो मैं दोहरा दंड दूंगा, दोहरा दंड दूंगा मैं, जो पाखंड करते हैं। इसीलिए तो भगवान आए लिप रूप में, भगवान की वाणी के माध्यम से अपना संदेश दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, सारे भ्रम, सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, कैसे भक्ति करो, मैं किनको भक्त मानता हूं। कैसी प्रार्थना करो। तो अब परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से उनकी जो प्रार्थना होती है उससे हमें समझने को, जानने को मिलता है कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। अगर हम भी उस देवी माँ की प्रार्थना को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और अपने मन के भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे, वैसे ही भाव शब्द होंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी और हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट मिटेंगे और जो परम लक्ष्य है जीवन का उसकी प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति होगी। तो मैं अर्पण भाग 2 प्रार्थना संख्या 68 दिनांक 9 सितंबर 1985, भक्त का मन गंगा जल जैसा ही हो, भक्त का मन गंगा जल जैसा ही हो। तो मैं परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना का वाचन करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं ठीक समझूंगा थोड़ा सा उसको स्पष्ट भी करूँगा। निवेदन है कि आग्रह है आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा और अलौकिक सुख आपकी प्राप्त होगी, कष्टों से निवृत्ति होगी उस प्रार्थना को अंगीकार कर। जीवन की राह बनो प्रभु, जीवन की राह बनो प्रभु। अपने उन भक्तों को जो भक्ति करना तो चाहते हैं किंतु भक्ति का रहस्य नहीं समझते, रहस्य नहीं समझते। भक्ति करना तो चाह रहे हैं, भटके हुए, भूले हुए, भ्रमित हैं। जैसा उन्होंने अपने परिवार में अपने माता पिता को, बुजुर्गों को करते देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसी हिसाब से वो भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति का सच्चा रूप नहीं है, सही रूप नहीं है। लेकिन भक्ति करना तो चाहते हैं, भ्रमित है कि इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे दुख कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा है, चिंता फिकर क्यों नहीं दूर हो रही, सत्य के प्रकाश से दूर अंधकार में भटक रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, सत्य के प्रकाश से दूर है। सच्चा ज्ञान उनको नहीं मिल रहा है, वो आपको पहचान नहीं पा रहे, भटक रहे हैं। उन्हें राह दिखाना, तो माँ कह रही है उन्हें राह दिखाना। भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है? उन्हें राह दिखाना। सच्चा भक्त अपनी चिंता नहीं करता, अपने शरीर की अपनी चिंता नहीं करता, विश्व की संसार की चिंता करता है, लोगों की चिंता करता है, जो भटके हुए हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान, उनकी चिंता करता है। सच्चे भक्त की पहचान यही होती है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। तुम्हारा आदेश लेकर जीवन की राह पर उस बाधा को, तुम्हारा आदेश लेकर जीवन की राह पर उस बाधा को जो असत्य के द्वारा किसी न किसी रूप में सामने लाई जा रही है, इंसान के मन के असुर के राह रोकने के प्रयास को काट कर आगे बढ़ सको। तुम्हारा आदेश लेकर भगवान आदेश मांग रहे हैं। भगवान माँ भगवान से आदेश कि तुम्हारा आदेश लेकर जीवन की राह पर उस बाधा को, कौन सी बाधा? जो असत्य के द्वारा संसारी जो प्रपंच है, रिश्ते नाते संबंध है, माया मोह काम क्रोध में जो आदमी फंसा हुआ है, परेशान है, दुखी है, मुक्त नहीं हो पा रहा, जो असत्य की बाधा है, आसुरी शक्तियों की जो बाधा है, उनके द्वारा जो किसी न किसी रूप में सामने लाई जा रही हैं, इंसान के मन के असुर, इंसान के मन के अंदर जो असुर
असुर बैठा हुआ, वो जो राह रोकने का प्रयास कर रहा है, असुर जो भगवान से दूर करे, जो वृत्ति, जो इच्छा, जो कामना, जो व्यक्ति, जो स्थिति परिस्थिति भगवान से दूर करे, वो असुर ही तो हुआ, वो असुरित हुआ। तो उसकी जो राह है, वो जो आ रहा है, उसकी राह को रोकने के प्रयास को काट कर आगे जो रोक रहा है, आपकी तरफ आने से जो रोक रहा है, आपकी तरफ आने से जो आपके भक्तों को रोक रहा है, उनको काट कर मैं आगे बढ़ सकूं, उनके जीवन में काट कर, अपने जीवन में भी और उनके जीवन में काट कर आगे बढ़ सकूं। भक्त का मन गंगा जल जैसा ही हो। गंगा जल क्या होता है? स्वयं भी पवित्र रहता है और जो उसके संपर्क में आता है उसको भी पवित्र कर देता है। ठीक है, गंगा जल स्वयं भी पवित्र होता है, उसमें जाने के तब वो पवित्र का वो गंगा जल पवित्र ही रहता है। और जो उसमें डुबकी लगाता है, उसके मन के पाप भी अगर सच्चे मन से गंगा जी के जल में जो डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, उसके मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और गंगा जी, और लोग हम अपनी सारी गंदगी वहाँ छोड़ते हैं, शरीर की भी मन की भी, तो माँ उसको भी शुद्ध कर देती, वो पवित्र है, खुद को पवित्र रखती है और जो उसके संपर्क में आता है उसको पवित्र करती है। तो भक्त का मन गंगा जल जैसा ही हो, यानी कि उसके मन में कोई भी विचार आए, कैसे भी आसुरी विचार आए, तामसी विचार आए, काम क्रोध लोभ मोह के, राग द्वेष के, जो वो मिट जाए, पवित्र हो जाए, और खुद भी पवित्र, मन पवित्र बना रहे, शुद्ध बना रहे, जिसमें हर ओर का फेंका कचरा, बाहर से सब संसारी विचार आते हैं ना, भावनाएं होती हैं, दिन भर हम लोग संसार के संपर्क में ही तो रहते हैं सब। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, घटनाएं होती हैं, मन में विचार, वो सारी चीज़ें देखते सुनते हैं। तो वो जो कूड़ा कचरा आता है, वो भी अपना दूषण खो दे, अपना दूषण खो दे, यानी कि अपना जो उसका गंदगी है, वो उसकी समाज, जो मैलापन है वो खत्म हो जाए, दूषण खो दे। शक्ति तुम्हारे शिव रूप के समान, शक्ति तुम्हारे शिव रूप के समान, शिव कल्याणकारी, सुंदर और कल्याण, शिव सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो सत्य हो, सुंदर हो, शिव कल्याणकारी, तुम्हारे शिव रूप समान, हर ओर से असत्य के विष को पीकर, असत्य के विष को पीकर, शिव रूप जो भी असत्य रूपी जो जहर विष जो संसार चारों तरफ देखते सुनने में आता है ना, मन में आता है, वो सब उस विष को पीकर अपने में पचा लेने की शक्ति उसमें आ जाए, पचा लेने की शक्ति आ जाए, पचा लेने की। जैसे भगवान शिव ने जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ तो जो विष निकला था, उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर, नीचे नहीं उतरने दिया, नीचे नहीं उतरने, कंठ में धारण कर लिया, नीचे नहीं उतर। ऐसे मन में आए लेकिन अंदर न जा पाए, मन में ही समाप्त हो जाए, अपने में पचा लेने की हो। यह जीवन तुम्हारे चरणों का अर्पण, और यह जीवन तुम्ही को समर्पित हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, तुम्हारे जीवन का अर्पण तुम्हारा ही हो, अर्पण, सब कुछ तुम्हारा, जीवन पूरा तुम्हारा ही, कुछ भी मेरा ना। तो ये परम पूजा देवी माँ की प्रार्थना जो अभी आपने सुनी, तो इस तरह की प्रार्थना भक्त की होनी चाहिए। इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी प्रार्थना को भी ऐसी ही प्रार्थना बना सकें, ताकि हम जीवन का सर्वोत्तम लाभ पा सकें, भगवत प्राप्ति हो सके और सबका कल्याण हमारे इस जीवन के माध्यम से हो, हमारे कर्मों के माध्यम से हो। ओम शिवाय।